इतने सालों बाद। बच्चों, आपने अपने तलवंडी के नानक और मर्दाना की कहानियां सुनी है ना? जी उस्ताद जी, मुझे सब याद है। उधर देखो, मर्दाना जी इतने सालों के बाद वापस चले आ रहे हैं। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा नानक कहाँ है? दूर दूर तक बहुत मशहूर हो गया है वो भी आ रहे हैं। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नानक है क्या? धर्म के दायरे में क्या वो हिंदू है या मुसलमान? न वो हिंदू है न वो मुसलमान। तो वो है क्या? मानती बेटा, आप इन्हें आराम करने दीजिए, सवाल जवाब बाद में कर लेना। उस्ताद जी जरा समझाइए। दुनिया देख के आए हैं ये, कुछ सीखिए इनसे। इंसानियत नानक का मजहब, रूहानियत उनका चलन और उनका एक रब, एक खुदा, एक ओंकार। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया। मिटे कुंड जग चानन होवा, मिटे कुंड जग चानन होवा, मिटे कुंड जग चानन होवा, मिटे कुंड जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटे कुंड जग चानन होवा। जो कर सूरज निकला, जो कर सूरज निकला, जो कर सूरज निकलिया, जो कर सूरज निकलिया। तारे छप्पे अंधेर पलोवा, तारे छप्पे अंधेर पलोवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया। मिट कुंड जग चानन होवा, मिट कुंड जग चानन होवा। पटवारी जी मुबारक हो, घर में चांद सा बेटा आया। ये उस वक्त का अफसाना है जब हिंदुस्तान की जमीन पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। ऐशो परस्ती में मस्त बादशाहों को गरीब रियाया से कुछ लेना देना नहीं था। हिंदुस्तान, जहां से धर्म का पालन करने के संदेश रचे गए थे, वहां इंसानियत बिखरने लगी थी। विलायती हुकूमत के नीचे सूफी संतों और फकीरों की आवाज कहीं दब गई थी। एक तरफ जहां विदेशी आतंक ने पांव पसारे थे, वहीं दूसरी ओर ऊंच नीच, जात पात
और मजहब की दीवारों ने इंसानों को बांट दिया था। ऐसे अंधकार के माहौल में पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी में बाबा नानक का जन्म हुआ। राय साहब, आप यहाँ? मैं आपको खबर देने ही आ रहा था। मुबारक हो, आइए। आपने आकर चित्त प्रसन्न कर दिया। कल्लू जी, फर्ज बनता है मेरा। हरदयाल जी, इतनी सुबह आप यजमान की खबर को सुन लेते हैं। राय साहब, आपका तलवंडी इतना छोटा है कि गांव में बच्चे खेलते हैं तो आवाज जंगल तक पहुंच जाती है। हमारे परिवार की जन्म पत्री पंडित हरदयाल जी बनाते हैं। जी जी, मुझे मालूम है। कालू जी, बेटी नानकी की जन्म पत्री बनाते समय ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इस घर में महाप्रभु का आगमन होने वाला है। रात एक रूह देखी थी, पता नहीं वो ख्वाब था या फिर हकीकत। नानकी, चरखे के साथ खेलना बंद कर दे अब। और देख तो, देख तेरा वीर कहाँ है? लिख राम नाम गुरमुख गोपाल। नानक से कुछ खता हो गई क्या? मैं नानक से एक सवाल करता हूँ, वो मुझसे 2 सवाल करता है। सवाल? कैसे सवाल? ऐसे सवाल जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बात करता हूँ उससे कि ऐसे सवाल ना करे जिनका जवाब आपके पास नहीं है। ऐसी बात नहीं है कालू जी, मेरे पास बच्चों के सवालों के जवाब हैं, लेकिन नानक जो सवाल करता है वो बहुत गहरे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने सवालों से परिचय पा रहा है और उनका जवाब ढूंढ रहा है। आप मेरी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इस सवालों का पढ़ाई से क्या लेना देना? उसका तो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। पढ़ तो जाएगा ना वो। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा जानता है। आपसे ज्यादा? क्या बात कर रहे हैं उस्ताद जी? अरे वो चेला है, आप उस्ताद। आप मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो नानक को कैसे समझेंगे? कालू जी, पेड़ की ऊंचाई से उसकी जड़ों की गहराई का मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए जानना मुश्किल नहीं है कि पूरी कुदरत की विशालता नानक के मन मंदिर में समाई हुई है। मतलब होशियार है नानक?
घोड़े तैयार करिए। कमरूनाथ दे दिया। चरणदास उसकी फसल को पानी नहीं मिला। क्यों? बीते साल राय साहब ने एक कुआं लगवाया था। वो बोले जब उनकी बारी आई तब फसल सूख चुकी थी। अगर कबूलियत नहीं भरनी है तो चरणदास जी को खुद जाके राय साहब से गुजारिश करनी होगी। मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सिकंदर लोधी का हुक्म है कि पूरे देश की कबूलियत माह खत्म होने से पहले आ जानी चाहिए। तो फिर उनकी कबूलियत मैं ही भर दूंगा। मैंने आपके तरफ इशारा नहीं किया कल्लू जी। आप जरा बाहर आइए। सारा पट्टा लाद दो, सुल्तानपुर जाकर हिसाब देना है। बात क्या है? उस्ताद जी कहते हैं नानक बहुत सवाल करता है। तो सवाल पूछना कौन सा गुनाह है? राय साहब सीखने जाता है, सवाल करने थोड़ी ना जाता है। नानक आम बच्चा नहीं है, ये आपको मालूम है ना? लेकिन वो बड़ा हो के कुछ तो करेगा ना राय साहब। नानक को फारसी सिखाओ, फारसी सरकारी जुबान है। एक बार फारसी आ गई तो सरकार में काम मिल जाएगा। वो मेरा जिम्मा है। हौसला रखिए कालू जी। सब्र के दरिया में लाखों तूफानी नदियां सिमटती रहती है। विदेशी भाषा क्यों सीखेगा? बाहर वालों की भाषा सीखने से ही उनके सभ्याचार का पता चलता है। एक पठान जब एक हिंदू के मुंह से फारसी सुनता है तो खुश हो जाता है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जीवन संवर जाएगा उसका। नानक, नानक, नानक। नानकी को नानक के फकीरी मिजाज की खबर थी। नानक की परवरिश उनकी निगहबानी में हुई थी। जागते हुए सपने देख रहा होगा। वो वाहिद थी जो उनकी हर अजीबो-गरीब सोच से वाकिफ थी और अपने वालिद साहब से नानक की दलीलें किया करती थी। कल्लू जी, पोटली में क्या ले जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा है हुंडी से सिक्के लेकर आने हैं, जनेऊ के बाद गरीबों को बांटने हैं। अब आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। नानक फारसी पढ़ तो रहा है ना? आपका लाडला पढ़ता कहाँ है? वो तो हमें सिखाता है फारसी। खुदा कसम पटवारी जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आपसे 100 गुना ज्यादा इल्म है उसे फारसी का। नानक अपने कमरे में ही बैठा है। नानकी से बोला कि वो जनेऊ का ही ना पासा। आप बात कीजिए। आ जाओ बेटा, पूजा की आवश्यक है। हिंदू धर्म में सभी क्षत्रिय और ब्राह्मण। नानक कह रहा है उसे ये सब पता है। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट। ए जनेऊ जी का, ए जनेऊ जी का हैता पांडे घात, हैता पांडे घात। दया कपा संतोख सूत जत
कम लोगों को इस बात का इल्म था कि नानक ने मजहबी जनेऊ पहनने से इनकार क्यों कर दिया। नानक बेटा, ये तुम किस जनेऊ की बात कर रहे हो? हमेशा से तो सूत का जनेऊ धारण किया जाता है, वो तो टूटेगा भी। जिस जनेऊ का जिक्र तुम कर रहे हो वो मैं कहां से लाऊं? आप नानक की बात नहीं समझ पा रहे। वो जनेऊ लेकर आओ जो सच का बना है और टूटता नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए और सब्र खामोशी की गहराई अपना सिखा देता है। चूड़ खाना के बाजार से नमक मिर्च और वो सब लेकर आना जो 1 माह पहले बाला लेकर आया था। जी। हमारी तलमंडी में वही बिकता है। बाला जी। नानक का ध्यान रखना। जी बिल्कुल। जब बोले सेवा करना। तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ ताकि ये कारोबार सीख सके। जी। नानक, रकम का ध्यान रखना। जी। सच्चा सौदा करना बेटा। जी पिताजी। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वकर व्यापार जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लगता है आप भूखे प्यासे। रब की आशा से जिंदा है बेटा, वो खिलाता है तो खा लेते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर तलवंडी गांव है, आप वहां जाकर भोजन क्यों नहीं मांग लेते? इंसान से भीख मांगने से आदमी तिफल बन जाता है, पर ईश्वर के घर से लौटा हुआ तिफल भी नारायण का रूप धारण कर लेता है। बाला, चूड़ खाने के बाजार जाके इनके लिए कुछ वस्त्रों और खाने पीने का इंतजाम करके आओ। बाबा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके साथ ही भोजन करूंगा। नानक, ये टंके मेहता जी ने पिताजी ने कहा था कि सच्चा सौदा करना, और हम वही करने जा रहे हैं। बेटा, जिंदगी में हर मोड़ पर 2 राहें जरूर मिलेंगी। आसान राह जिंदगी में खुशियां बिखेर सकती है और सच्चा मार्ग परमेश्वर से जोड़ देता है। नानक कहाँ है? नानकी जा जा। जी। क्यों भेजा था मैंने तुम्हें नानक के साथ? ताकि तुम टनकों का ध्यान रख सको। पर नानक ने ही बोला कि साधु संतों की सेवा करना उचित है। तो फिर गांव के बाहर उसका छिपे रहना भी उचित होगा। नानक को डर था कि आप उनसे नाराज। नहीं डरता मुझसे वो। अगर होता तो मेरी कमाई लुटाता नहीं ऐसे। चल नानकी, तू इसकी हर गलती में तरफदारी करती है। आप तो करती नहीं है। इससे पूछे घर क्यों नहीं आना चाहता था? मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी तू कह रहा है तूने कुछ गलत नहीं किया? 20 टन के साथ में जित्तल और डंग भी दिए थे। आप ही ने तो कहा था कि सच्चा सौदा करना। उन भूखे प्यासे साधुओं को खाना खिलाना, वस्त्र देना और उनसे कुछ सीख लेने से ज्यादा अच्छा सौदा और क्या हो सकता है पिताजी? आपको नानक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था कालू जी। आप नानक को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे ये सब करके सुख चैन मिलता है। जिन्हें कांटों पर सोने का एहसास हो, उन्हें मखमल के बिस्तर पर भी खुदा का एहसास रहता है।
पीरां दी रख, साईं दी रख, अल्लाह दी रख, सरदारां दी खैर होवे। भद्रा, इतने दिनों बाद? सुना है मुकद्दम राय बुल्हार जी ने नानकी की शादी तय कर दी है सुल्तानपुर के पटवारी के साथ। हमारा यहाँ आना तो लाजमी था, ये हमारा हक भी है और फर्ज भी। बाला जी अंदर से इनके लिए चावल और दाल ले आओ। जी पटवारन जी जुग जुग जियो, लंबिया उम्र हुसैन। आप हर मौके दे उत्ते मरासी की झोली भर देंगे। नानकी की शादी में तुम्हें शहनाई बजानी है, भूलना मत। शहनाई तो मैं बजाऊंगा ही, बच्चा रबाब बहुत अच्छी बजाता है। जी इसे भी साथ लेकर आना। क्या नाम है बेटा? पटवारन जी, इसके नाम का भी एक किस्सा है। मेरे 6 बच्चे हुए, हर बच्चा पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो जाता था। फिर ये पैदा हुआ, मैंने सोचा इसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैंने इसका नाम मरजाना रख दिया। मरजाना? जी मरजाना। मर्दाना? मेरा बेटा कहता है कि मर्दाना कभी नहीं मरेगा। उस दिन नानक ने मेरा नाम मरजाना से बदलकर मर्दाना करके मुझे नई जिंदगी बख्श दी। और जब उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा तो मैं एक लम्हा खोए बिना उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। विदाई का वक्त हो गया है। नानक का ध्यान रखना। माता, मेरे साथ पक्का वादा करो, नहीं तो खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं नानक का ध्यान रखूंगी। मैं विदाई के वक्त रबाब बजाना चाहता था। मैंने नानक की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे, शायद ये सोचकर कि नानकी के जाने के बाद पिताजी के सामने उनकी तरफदारी कौन करेगा। आइए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना ही सोता है, किसी से बात नहीं करता, बस आसमान की तरफ देखता रहता है, ये जंगल की तरफ। मर्दाना से भी बात नहीं की है। पर उससे हुआ क्या है, कहता क्या है? वैद जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो बात नहीं कर रहा, और उसे क्या हुआ है मुझे क्या पता। तभी तो बुलाया आपको। मैं देखता हूं। नानक बीमार नहीं है वैद जी। नब्ज तो शरीर का रोग बताती है, मन का नहीं बताती। वो शरीर जिसे भूख नहीं लगती शायद बीमार हो, पर वो आत्मा जिसे परमात्मा की प्यास नहीं लगती वो बेकार है। पटवारी जी, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दवा दारू की जरूरत नहीं। नानक को नानकी के पास भेज दीजिए। सुल्तानपुर बड़ा कस्बा है, कामकाज के लिए मुनासिब है। मैं जयराम को बोलता हूँ मीर खान से बात करे कि मैं
अपने गांव से नानक को भेज रहा हूँ। मेहरबानी राय साहब। नानक और नानकी मेरे सामने पले बड़े हैं, इसमें मेहरबानी कैसी? जुग जुग जियो। काम पर ध्यान देना बेटा। जी। काम करना बहुत बड़ा कर्म है, फकीरों जैसे मत सोचना। उसके लिए आपके पास पूरी उम्र बाकी है। जी। जाओ। ख्याल रखना। चलिए। ध्यान रखना। न ओ मरे न ठगए जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। ये सुल्तानपुर से नहीं है, ये शाही पठान है, सियालकोट से। आपकी मोदी खाने में नौकरी पक्की हो गई है। सरकारी और शाही काम है। सरकार कारिंदों को रहने के लिए मकान भी देती है। आप खुश तो हैं ना? दस से बाजरा। एक, दो, तीन, चार, तेरह, तेरह, तेरह। 3 शेर आपने बाजरा ज्यादा दे दिया मुझे। सब तेरह, सब तेरह। मेरे ख्याल से नानक को अब अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर लेना चाहिए। अब तो वो मोदी खाना भी अच्छे से संभाल रहा है। पिताजी भी यही चाहते हैं। एक बहुत अच्छी लड़की है पखोके में। सच? कौन है? पखोके के मूलचंद जी है ना जी। मेरे पिताजी उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं की बेटी है, सुलखनी नाम से। तो मैं बात करता हूँ। लाओ, ये लीजिए। लीजिए। थक गई हो? दूध पी लो। आपको पता है मेरा वीर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और गाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अपना नाम तो बता दो।
जी सुलगनी। सुलखनी जुग जुग जियो। सुल्तानपुर के शोरगुल से भरे बाजार में, जहां हर बेशकीमती चीज और इंसानों की बोली लग रही थी, वहां मेरी आत्मा को उसका निगहबान मिल गया था। तलवंडी से सुल्तानपुर पहुंचने में जो थकावट हुई, वो नानक को देखने भर से ही मिट गई। कैसे हो नानक? आपके वालिद साहब ने भेजा हुआ है आपकी खैर खबर के लिए। जब नानक ने मुझे उनके पास ठहरने को कहा, तो मैंने फौरन हामी भर दी। वो नदी किनारे घंटों ध्यान में रहते, गाते, और मैं संगत में रबाब बजाता। उनको सुनने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी। राम राम जयराम जी। आप मोदी खाने पे क्यों नहीं है? मुझे अक्सर कुंजी लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और ये मोदी खाना इतना देर से क्यों खुलता है? नानक सुबह सुबह ध्यान करने के बाद ही मोदी खाना खोलते हैं, और वो अक्सर इसी कुटिया में रहते हैं। काम कैसा है? सब तेरा तेरा तोलते हैं जी। जो भी आता है सबको कहते हैं सब तेरा सब तेरा। इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? हुजूर सुना है, सबको तेरा तेरा करके तोलता है और रकम से कहीं ज्यादा देता है। चलो चलो नानक तलवंडी उम्मद है। जो वो ऊपर से तोलता है उसका हिसाब कौन पूरा करता है? इतनी जानकारी नहीं है हुजूर। भटवार खाने में जाके शिकायत करो, उस मोदी खाने के हिसाब की तफ्तीश की जाए। हुजूर, 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 सुनिए हुजूर, नानक ने कुछ नहीं किया। रास्ता छोड़ो, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन नानक को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा भाई? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। वो हुजूर, वो न्याय की सच्चा और एक शरीफ इंसान है। ये तो अदालत तय करेगी। हुजूर, हुजूर, हुजूर। जयराम अब तलवंडी से राय भुलार की सिफारिश लेकर आए थे, इसलिए इनको हमने काम पे रखा था। मेरी एक अर्ज सुनिए हुजूर, नानक ये जुर्म नहीं कर सकता है। ये जुर्म साबित हो चुका है। सरकारी अफसर हसन खान और सई खान ने अपनी आंखों से इनको सामान बांटते हुए देखा है। गवाह भी हाजिर है। मेरी एक गुजारिश है, आप खजांची से एक बार फिर से हिसाब करवा लें। हुजूर, मोदी खाने में गिनती हो रही है। खजांची हिसाब लेके कभी भी आते ही होंगे। सरकार, नानक के मोदी खाने का हिसाब तो बराबर और सही है। ये कैसे हो सकता है? गवाहों ने तफ्तीश में ये कबूल किया है कि उन्हें हिसाब से ज्यादा मिलता था। नानक तेरा तेरा करके ज्यादा तो तोलते थे, लेकिन इससे सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर सामान पहले से ज्यादा मात्रा में मौजूद है। जब से काम पे लगे हैं, नानक ने अपनी तनख्वाह तक नहीं ली। गलती हो गई हुजूर। ओह,
कायनात का इतना बड़ा धनाद भी नानक के सामने झुका हुआ महसूस कर रहा है। मौसम गर्म हो, सर्द हो या फिर बरसात हो, वो सदा सत करतार को याद करते, नदी किनारे ध्यान में रहते। नानक के रागों में नानकी का स्नेह और उनकी रूह झलकती थी। नानकी वाहिद थी जो जानती थी नानक क्या कहना और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि एक रोज ऐसा आएगा जब उनका वीर अपने मकसद में कामयाब होगा, वो मकसद जिसके लिए उन्होंने कायनात में कदम रखा था। नानक, और बाब वाले नानक कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। मोदी खाना बंद क्यों है? खोला क्यों नहीं आज? सुबह नदी में गए थे नहाने, लौटे ही नहीं। कहीं डूब तो नहीं गया? कुछ मिला? मिला कुछ सलीम? नहीं। नहीं मिला सरकार। हुजूर लगता है देह बह गई होगी। मेरा वीर डूबा नहीं है, आप ढूंढो उसे। अच्छी तरह से ढूंढा? जी सरकार। नदी की गहराई तक पहुंचे? बिल्कुल सरकार, नीचे भी कुछ नहीं मिला। नहीं डूब सकता, नानक तो जग को तारने आया है। गोताखोरों को वापस बुला लो। हौसला रखो, मेरा वीर वापस आएगा, मैं जानती हूँ।
ना कोई हिंदू ते ना कोई मुसलमान। ये कुफ्र है, ये मजहब के खिलाफ है। इसे दौलत खां की दरबार में ले चलो। काजी साहब, आप नानक की पूरी बात तो सुन लीजिए। तुम भी इसके साथ ही हो, तुम भी चलो इसके साथ, ले चलो इसे। आपने बरसों हमारे मोदी खाने में काम किया है। हम आपकी शख्सियत का एहतराम करते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनसे यहाँ का अमन, यहाँ का चैन खराब हो जाए? हुजूर, नानक का ऐसा इरादा नहीं है। ठहरे हुए खामोश पानी में पत्थर फेंकते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, इससे क्या मुराद? खालिक एक है, बनाने वाला एक है, उसके मखलूक भी उसी के बनाए हुए हैं, इसलिए उन्हें बांटना उस मालिक की रजा के खिलाफ है। कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान, उस परवरदिगार के आगे सब एक है। न कोई हिंदू न मुसलमान कहते हो तो आओ हमारे साथ नमाज अदा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हो कि सबका मालिक एक है, फिर आपने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नमाज तो आपने भी अदा नहीं की काजी साहब। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखा हुजूर, नानक की नाफरमानी। काजी साहब, आपको फिक्र थी कि आपकी गाय ने जो बच्चा जन्मा है कहीं वो आपके आंगन के कुएं में ना गिर जाए। नानक, अब हमारे साथ भी तो नमाज अदा कर सकते थे। आप भी कहां शामिल थे नमाज में? आप तो काबुल में आला किस्म के घोड़े खरीद रहे थे। नमाज नियत से पढ़ी जाती है, दिल से अदा होती है तो कबूल होती है। हम आपसे खिलवत में मिलना चाहेंगे। सिकंदर लोदी के मरने के बाद सल्तनत दहली कौन चलाएगा? इब्राहिम लोदी या फिर कोई अफगानी? नानक जी इन बातों से परे हैं। विलायती है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हुजूर इजाजत।
ईश्वर एक है और उस एक ओंकार के संदेश को दुनिया में पहुंचाना जरूरी है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बच्चों का ध्यान रखना। श्रीचंद और लक्ष्मी चंद आपके भी हैं। जी। बच्चा नानक। कहाँ जाओगे? जहां नानक ले चले। उनका ध्यान रखिएगा। मैं कौन होता हूं उनका ध्यान रखने वाला? दौलत खान चाहते हैं कि नानक सुल्तानपुर छोड़कर ना जाएं। उन्हें जो ओहदा चाहिए वो ओहदा उन्हें मिलेगा। ये एक दरखास्त है। शुक्रिया। नानक को कोई ओहदा नहीं चाहिए। हुजूर, नानक ने ओहदे को ठुकरा दिया। दौलत खान को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके प्रस्ताव को कोई ठुकरा सकता है, पर वो बाबा नानक की शख्सियत से वाकिफ थे, इसीलिए गुस्सा निगल गए। ध्यान से सुनो। मुकद्दम मलिक भागो का आदेश है कि पूरे सैयदपुर के लोग सुनिए, आप भी मलिक भागो के घर चलिए। सब साधु पीर और फकीरों को उसके घर पर खाने का न्योता है। मलिक भागो हमारे मालिक हैं। आसपास के सभी गांव वासियों को श्राद्ध पर बुलाया है। चलिए, अच्छा भोजन मिलेगा। आइए। जल मिलेगा जी? जी। आप मेरे यहाँ भोजन करना पसंद करेंगे? जी जरूर। ओ भाई लालो, गांव में सभी को मलिक भागो की तरफ से न्योता था, आप क्यों नहीं गए? सबको नहीं, सिर्फ ऊंची जाति को। हम भी हर रोज बस यही खाना खा पाते हैं। आपने हमें शुद्ध कर दिया एक छोटी जाति के घर खाना खा करके। धन्य तो हम हो गए। ऊपर वाले की नजर में सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। फकीर हो क्या? जैसे आपकी मर्जी वैसे बुलाइए। रुको, मलिक भागों की दावत में क्यों नहीं हो? हमने खाना खा लिया। कहाँ?
लालो के घर। एक बड़े आदमी की दावत कबूल नहीं की और एक शूद्र के घर खाना खाकर आ रहे हो। ले चलो इन्हें। मैं पीरों फकीरों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हमारी दावत नहीं स्वीकार करके आपने हमारी तौहीन की है। हम आपकी दावत में जरूर शरीक होते, पर न्योता सबको नहीं था। मैं अपने मंदिर में नीची जाति के लोगों को आने की इजाजत नहीं देता। वैसे आप तो नीची जाति के नहीं लगते। नानक इंसानों में भेदभाव नहीं रखते, वो सिर्फ हक और सच्चाई की कमाई में विश्वास रखते हैं। तो क्या मेरी कमाई हराम की है? ये संपत्ति विरासत में मिली है मुझे, और इन नौकरों को उचित दाम देकर खरीदा है मैंने। मैं वैसे ही जीता हूं जिसकी दुनिया इजाजत देती है। इसमें गलत क्या है? कुछ खाने के लिए बना। क्यों? बाबा ने कहा है। जामुर्दार न खाए, जामुर्दार न खाए, हक पराया नानका। गली पे सतना जाइए, गली पे सतना जाइए, छुट्टे साच कमाए, मार न पाए हराम में कोई हलाल। मालिक साहब, अब आप अपना खाना पेश करो। कोई हलाल न जाए, नानक गली कूड़ी, नानक गली कूड़ी, कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए, हक पराया नानका। खुदा के जहां में लोगों ने छोटे बड़े घरौंदे तो खूब सजाए हैं, पर उन तिनकों की दीवारों में सिर्फ धन को छिपाया है, परमात्मा को नहीं बसाया। दूध से भरे उस मिट्टी के कटोरे की कीमत खून से भरे उस सोने के बर्तन से ज्यादा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपकी सारी जमा पूंजी पर
इन लोगों का भी हक है। आप जी कीर्त करो, नाम जपो, ते वंड छको। गुरमुख राम नाम रंग राता। जहां एक और प्रकृति के नित नियम अंधविश्वास की गिरफ्त में जकड़े थे, वहीं दूसरी ओर मांस के सेवन को लेकर समाज बटा था। अकारण जीव हत्या के विरोध में बाबा ने कहा, नानक जी, ये सूरज कितनी दूर है? नमस्कार। घबराइए मत। मैं और मेरे साथी बहुत दिनों से इस जंगल में भटक रहे हैं। खाने के लिए कुछ मिला नहीं, इसलिए इस हिरण को मारना पड़ा। दरअसल मैं इस प्रांत का होने वाला राजा था। हमसे हमारा राजपाट छीन लिया गया, इसलिए मैं और मेरे साथी बहुत दिनों से इस जंगल में भटक रहे हैं। क्या आप भोजन पकाने में हमारी सहायता करेंगे? जी। ग्रहण के समय कोई भोजन पका रहा है। हाँ गुरुदेव, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो घोर अपमान है। ग्रहण के समय भोजन पकाना धर्म के विरुद्ध है, और वो भी मांस, हरे 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 हरे। इस जंगल में और क्या खाएंगे? एक हिंदू होकर तुम्हें इतनी समझ नहीं कि ग्रहण लगा हुआ है और हवन का समय चल रहा है? मगर इसमें गलत क्या है? हमें नहीं लगता कि हमारे मांस खाने से असीम इतिहास और परंपरा भ्रष्ट हो जाएंगे, और वो भी तब जब जीवन और मृत्यु का सवाल है। मास मास कर मूरख झगड़े, मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। गैंडा मार होम जग की, गैंडा मार होम जग की। देवत्या की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मानस खाने। फड़ कर लोकां नो दिखला,
फाड़ कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे सो क्या कहिए नानक अंधे सो क्या कहिए कहना बूझे कहना बूझे। चलो वहां से चलते हैं। काफी सफर करने के बाद मैंने पूछ ही लिया कि हम जा कहां रहे हैं नानक जी। जवाब में बाबा ने कहा, इस कायनात में तरह तरह के ज्ञानियों की पैदाइश हुई है, उनका इस्तिकबाल करने। सफर का पहला पड़ाव हमारा संत कबीर के लिए वाराणसी, गौतम बुद्ध के लिए गया। ऐसे ही सफर करते असम के कमरूप की जमीन से होते हुए भारत में जगन्नाथपुरी के समुद्री तट पर पहुंचे। मुझे आपसे कुछ पूछना है नानक। पूछो। कमरूप में जिस गांव के लोगों ने आपकी बेइज्जती की, आपको बुरा भला कहा, उनको आपने दुआ दी कि बसे रहो, और जिस गांव के लोगों ने आपको इज्जत बख्शी, आपकी खातिर की, उनको आपने कहा उजड़ जाओ। क्यों? मैंने पहले गांव के लोगों को वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया ताकि वो बाहर जाकर दूसरों को अपने जैसा ना बनाए। लेकिन दूसरे गांव वाले जहां भी जाएंगे अच्छाई बांटेंगे, दूसरों को अपने जैसा बनाएंगे। इसलिए मर्दाना जी, उनका उजड़ जाना इंसानियत की भलाई के लिए अच्छा है। प्रणाम। हमें संदेश मिला है कि नानक साहब आपके साथ यहाँ पधारे हैं। मैं खास तौर से नानक जी का स्वागत करने और उनको भगवान जगन्नाथ की आरती का न्योता देने आया हूँ। नानक साहब इन बातों से जुदा हैं। कृपा करके हमारे साथ एक बार जगन्नाथ की आरती में शामिल हो जाएं। जी ठीक है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। धूप मलयान लो पवन चवरो करे,
सगल बन राय फूलंत ज्योति गगन में खाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत पेरी अनहता शब्द वजंत पेरी। सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नैन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सहस पद विमल नैन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए सब में जोत जोत है सोए। तिसका चानन सब में चानन होए। तिसके चानन सब में चानन होए। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभाव सुआरती होए। गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनु मोहे आहि प्यासा। अन दिनु मोहि आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। होए जाते तेरे नाम वासा। तेरे नाम वासा 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 तेरा नाम वासा। वैसे नानक जी हमें सालों साल हो गए सफर करते हुए। तरह तरह के लोग मिले, आपका बयान सुना, माना, आपके साथ दूसरे गांव तक चले और फिर लौट गए।
मगर साथ कोई नहीं रहता नानक जी। वो एक ओंकार का संदेश लेकर घर वापस जाते हैं। बस यही तो चाहिए मर्दाना जी। मेरा भी घर जाने को बड़ा जी करता है नानक जी। बच्चे याद आते हैं बहुत। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी तरवंडी कहाँ है? ओ बिल्कुल। तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं ना नानक जी? मैं आपको बताता हूँ पंजाब किस तरफ है। मुझे पता था आप मेरा इम्तिहान लोगे नानक जी। मैं बताता हूँ। ये देखो आफताब इस वक्त कहाँ है। ये देखो अपने सिर के ऊपर है आफताब। अब शाम तक वो वहां पहुंचेगा। तो बस पंजाब उस तरफ है नानक जी। आओ जी आपके घर चलते हैं। उधर देखो मर्दाना जी इतने सालों के बाद वापस चले आ रही हैं। आप मर्दाना हैं? हाँ बेटा। हमने आपकी बहुत कहानियां सुनी है। आपने कहाँ का सफर की? आधा भारत, दिल्ली, हरिद्वार, बनारस, बोध गया, कमरू और दूर पूर्वी भारत। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे ऊपर देख रहे हो, मगर जब उससे बात करनी होती है तो आपके पास शब्द नहीं होते। अब मैं उसकी खामोशी समझता हूँ। तो उसको ये बात जाके बताओ। बात की? हमारी तरफ देखा ही नहीं। जय राम। नानक वीरे, बेबे मुझे लगा था आप आने वाले हैं। आप हमेशा हमारे साथ हैं। जब भी कहेंगे आ जाएंगे। खुशी की इंतहा पर जो आज नम है ये आंखें, बहुत तरसी है ये उस एक आंसू के लिए। माता दी पक्को का हुआ? अपने बाल बच्चों से भी मिला? जी। सुलगते ही बच्चों के साथ मायके गई। माता जी दोनों अब बुजुर्ग हो गया। पर तू तो अमर रहेगा नानक। मेरे आंगन में मेरे हाथों में नारायण का रूप खेला, मुझे पता ही नहीं चला। इस बात का बड़ा दुख और पश्चाताप है बेटा। मैं नादान समझ नहीं पाया। बस नमज और बुखार ही नापता रहेगा। और कुछ समय बाद सुल्तानपुर में जब बेबे नानकी ने अपने वीर की गोद में सर रखकर उन्हें आखिरी बार निहारा, तो नानकी के चेहरे पर गजब की रूहानियत बरस पड़ी। वे बाबा की पहली भक्त थी।
बेटा दादाजी के पास आइए। कितने बदल गए हो आप। आपसे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अब भी कहाँ होती है, बर्दाश्त करना सीख रहा हूँ। बाजार में लोग बातें कर रहे थे, क्या आप नानक जैसी बातें करने लगे हो? नहीं बेटा, मैं तो एक अनपढ़ हूँ। अब आप अनपढ़ नहीं हो जी, बल्कि आप तो नानक जैसे दिखने भी लगे हो। हमने अपना सफर जारी रखा, मगर जब राय बुलार जी की नाशाद सेहत का इल्म हुआ तो हम तलवंडी लौट आए, नानक जी और बुलार साहब के उस रिश्ते के लिए जो नाकाबिले बयान और बेहद पाक था। नानक जी, ये राय बुलार जी की जमीन के सरकारी कागजात हैं। इन्होंने तलवंडी गांव और सारी जमीन आपके नाम कर दी है। सिकंदर लोधी के मरने के बाद अफगानों ने दिल्ली सुल्तानत पर बगावत कर दी। पठान संदेश लेकर आए थे कि सभी मुकादम की सहायता चाहिए। आप हिंदुस्तान और तलवंडी में आमन और बराबरी का पैगाम लेकर जाते हैं, इसीलिए ये मेरा आपको छोटा सा नजराना है, कबूल कीजिए। कमाल है नाना, आदमी चाहे और इसकी आरज़ू पूरी हो जाए। तबीयत कैसी है आपकी? आपको देख लिया, अब ठीक है। धूप छाव देख लिया, और देखने को क्या रह गया है। ऊपर वाले को याद कीजिए। आपका मन मंदिर, तन वेश कलंदर है। आप जी इस संसार से हंसते हुए ही रुखसत होंगे। आप पखोके में इतने सालों बाद? मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके। मैं चौधरी अजीता हूँ, यहाँ का मुकादम। नानक जी यहाँ अपने घर वालों से मिलने आए हैं। जी जरूर। आप दोनों तुरंत वापस जाओ, मूलचंद जी के परिवार को संदेश पहुंचा दो। जी। गुरु नानक जी आए हैं। गुरु आइए, गुरु जी आइए। गुरु नानक। धन्यवाद। धन गुरु नानक। सलाम।
कैसे हो जिया? वक्त गुजर गया। कीर्त करो, नाम जपो, देवंड चक्को। आपके यहाँ शरण मिल सकती है। आज रात कहाँ गुजारेंगे नानक जी? इनकी कुटिया में। इन्हें तकलीफ नहीं, मैंने आज तक आदमी की सूरत नहीं देखी। जानवर भी मुझे देखकर भाग जाते हैं। लेकिन ये तो हमारे साथ भी हुआ था। आपके साथ भी? गांव के लोगों ने हमसे कहा कि चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। क्यों? क्योंकि नानक जन्म से हिंदू खत्री है और ये आसपास के गांव के खत्रियों को पसंद नहीं कि नानक सबको एक समान समझते हैं। मैं न धर्म जानता हूँ न बराबरी। ये तो इंसानों के समझने के लिए है और मेरी तो गिनती भी इंसानों में नहीं होती। मेरे लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती। अब आप एक बेहतर इंसान है। जब मैं इंसान था तब मैं एक अच्छा आदमी नहीं था। थक कर तू बैठना, अभी तेरा स्वाभिमान बाकी है। अभी तो पाई है तूने 2 गज जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। तिब्बत में बौद्ध गुरु से मिलने के बाद हम पर्वतों के लिए रवाना हुए। ये वही जगह थी जहां सिर्फ कुछ खुशनसीब ही पहुंच पाते थे, जो तूफानों को पार करने का हौसला रखते थे। जिस्मानी तौर से बुजुर्ग होने पर भी मेरी रूह जवान हो रही थी। कहां से पधारे हैं? जी हिंदुस्तान। किस हालत में है हिंदुस्तान? वैसा ही है जैसा आप छोड़ के आए होंगे। पहले तुर्कों का राज था, अब पठानों का है। मैं तो 200 साल पहले आ गया था, ये बाद में आए। सिर्फ एक पवित्र, सच्चा, धार्मिक, दिव्य ज्योति वाला यहां तक पहुंच सकता है। यहां क्यों आए?
बाबा नानक ने कहा है कि जहां जहां प्राणी बसते हैं हमें वहां वहां जियारत के लिए जाना है। आओ, हमारे पास आओ, हमारे वस्त्र धारण करो, इस चोगे को त्याग दो, यहाँ बहुत सुख और शांति पाओगे। जी, मैं एक ग्रस्त जीवन में रह के एक ओंकार में विश्वास करता हूँ। हमारा एक काम करो, नीचे एक हेमकुंड है, वहां बहुत पवित्र जल बहता है, वो जल ले आओ, यहाँ जल खत्म है। जी, जो आज्ञा। आप नहीं, इस पाक मुसलमान फकीर को भेजो, हमने आपसे अभी संसार और सृष्टि के बारे में बात करनी है। जी। हिमालय की गुफाओं में बहुत से साधु रहते थे जो अपनी तंत्र विद्या के प्रयोग से पशु पक्षी और इंसानों को अपने वश में कर लेते थे। बाबा ने उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाया कि ईश्वर की सच्ची आराधना तंत्र मंत्र के मार्ग से बहुत परे है। क्या क्या गुरुजी? अगर अपने ईश्वर को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। इन वादियों का मंजर देखने के बाद हमने एक रास्ता इख्तियार किया जिसे लोग रेशमी रास्ता कहा करते थे। यहां हमारी मुलाकात हिमालय के उस ओर चीन से ताल्लुक रखने वाले लोगों से हुई। उनके साथ बातें की, खाया और हमेशा की तरह सत्य करतार को याद किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 再见，快乐的旅程。 वैसे ये नदी के पास वाला रास्ता, उस पर कोई खतरा तो नहीं है? 不用不用，很好的。 शुक्रिया। 再见。आप भी अपना ख्याल रखिएगा।再见。
हम आपसे कुछ दरख्वास्त कर सकता है? जी जरूर। गुरुजी, हमारा कस्बा में पानी का बहुत बड़ा किल्लत है। हमारा घोड़ों, हमारा बकरियों तक को पानी नहीं मिलता है। जी देखा हमने, पानी नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही कहीं गायब हो रहा है। ऊपर खंडर में वली कंधारी ने झरने के पानी पर कब्जा कर रखा है। सारा का सारा पानी ऊपर ही रोक लेता है वो। मर्दाना जी, आप इन सब लोगों को लेके ऊपर जाइए और उनसे विनती करिए कि पानी छोड़ दे। अजनबी मालूम पड़ते हो, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाजों से नावाकिफ हो। ये जगह मेरे और मेरे मुरीदों के लिए वक़्फ़ की गई है। बताया नहीं इन्होंने? आपने झरने का पानी रोक रखा है। वो नीचे रहने वाले लोग इस पानी के लिए तरसते हैं। तो मैं क्या करूं? गांव वाले आपको दुआएं देंगे। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। ये पानी मेरे और मेरे मुरीदों की मिल्कियत है। जाओ अपने गुरु से कहो कि पानी का बंदोबस्त वो खुद करे। गुरुजी, वो ऐसा ही घमंडी है। कभी खुदा का बरकत था वहां पे, लेकिन जब से वो खबीस तांत्रिक बना है, पूरा बर्बादी छा गया है। मर्दाना जी, आप एक बार फिर ऊपर जाइए। हाँ? और इस बार वली जी से हाथ जोड़कर कहिए कि पानी कुदरत की देन है, इस पर किसी एक का हक भी हो सकता। जी चलो दरबार में दोबारा नजर आए तो वापस नहीं जा पाओगे। यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, नहीं जा पाओगे। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। खुदा हाफिज। आओ जी, सब मिलके ऊपर वाले की आराधना करते हैं।
दबा दिया मेरो। अब देखता हूँ मुझसे बड़ा है क्या। देख क्या रहे हो, फेंको वो हमारे आराम में खलल डालना जरूरी था क्या? माफी हुजूर। अल्लाह अलक अगम कादर करनहार करीम। किसनो आखिया किस सिस्म होवी देख। आसमान तरती चल सी मुकाम होई एक। जिंदब चल निसस चल तार का लख बनोए। मुकाम होई एक है। मुकाम योई एक है। नान का सच भगोए। नान का सच भगोए। नान का सच भगोए। अल्लाह अलक अगम कादर करनहार करीम। आफरीन, खुदा की याद में गाया हुआ कोई भी राग गलत नहीं हो सकता। कहां से आ रहे हो? मक्का से। ओ, किस दोषे से हो? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के किस दोषे से हो? पंजाब। आपको पता है जनाब, पंजाब बड़ा खूबसूरत है। रोटी की तरह फैला हुआ है पंजाब। 5 नदियां हैं पंजाब में। बहुत सारे परदेसी आते रहते हैं पंजाब में। जी। तुम्हारा नाम क्या है? मर्दाना। मर्दाना एक और परदेसी आएगा। फरगाना का नवाब हिंदुस्तान के लिए निकल चुका है। वो पंजाब से गुजरेगा और पंजाब तबाही का वो मंजर देखेगा कि हालात बदल जाएंगे। क्या नाम है उसका? ज़ैनुद्दीन बाबर।
जब उस अरबी ने हमलावरों के बारे में जिक्र किया तो मेरे जहन में बाबा नानक के बोल आ गए। उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बदलाव होंगे जो हैरत अंगेज कर देंगे। तन्हाई में मैं बाबा के लफ्जों को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वो बेला आ गई है? मर्दाना जी, नमस्ते। नमस्कार। आप यहाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। मिलना तो लिखा ही था भाई लालो। कैसे हो? जी ठीक। गाँव में सब ठीक तो है? जी अब क्या बताएं, जब से पठान लोग यहाँ आए हैं मुसीबत आ गई है समझिए। कहते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत से परेशान है, उन्हें हमारे मुकद्दम का साथ चाहिए लड़ने के लिए। आप जी गांव के बाहर पानी की धारा के साथ जो गुफा है वहां जाके सब लोगों के साथ बस जाएं और उस एक ओंकार का नाम लें। जैसी में आवे खस्म की बाणी, जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जन ले काबलों ताया, चोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए चाप खलो, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो, मुसलमानिया पढ़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाए वे लालो, जात सनाती और हिंदवानिया एपी लेखे लाए वे लालो, खून के सोएले गावी है नानक, रत का अंगू पाए वे लालो, साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आँख मसोला, जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखे वख अकेला, सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याओ करेग मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समाज की बोला, अमन 78 जान 97, अमन 78 जान 97, अमन 78 जान 97, और पिउठ सी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला, जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। संदेशवाहक ने बताया कि दौलत खान मर चुका है और उसने ये भी बताया कि बाबर के पास कुछ है जिसे वो लोग तोप कहते हैं। वो उसको घोड़े गाड़ियों पर रखते हैं और उसके एक सिरे से लंबी मोटी नली में एक सख्त चूरन का बना हुआ गोला डालते हैं, फिर दूसरे सिरे पर आग लगा देते हैं। उस नली में से वो आग का गोला निकलता है और बहुत दूर तक जाता है। वो आग उगलने वाला औजार जिसके पास हो उसे बड़ी फौज की कोई जरूरत नहीं होती है। और सल्तनत के बाकी सरदार
पुश्तों के बाकी सरदार भी बाबर के साथ हो गए हैं। हमारे पास भले ही आग के गोले हो या ना हो, हमें अपने सईदपुर को बचाना होगा। तैयार है। सूर, तोपें आ गई हैं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कुरलाने, कुरलाने।
गांव के बाहर पानी की धारा के साथ जो गुफा है, वहां जाके सब लोगों के साथ बस जाए और उस एक ओंकार का नाम ले। हिंदुस्तान डराया, करता तू सबना का सोई, तू सबना का सोई, तू सबना का सोई। जे सकता सकते को मारे, जे सकता सकते को मारे, रोस न होई। सत्ता सीमा रे दैवक गए खसमे सा पुरसाई, सत्ता सीमा रे दैवक गए खसमे सा पुरसाई। रतन बिगाड़ गोहे कुत्ती मुआ सा नकाई, आपे जोड़ विछोड़े आपे वेकरी वड्याई। ये को ना होतर है वड्डा सास करे मन पाने, कसमे मतरी कीड़ा भी जीते चुगे दाने। मर मर जीवे ताक चबाए, मर मर जीवे ताक चबाए। नानक नाम बखाने, नानक नाम बखाने। तैंकी दर्द न आया, तैंकी दर्द न आया। ऐसी निर्दयता मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। कपकपाती जुबान से ये लफ्ज निकले। ये मासूम मजलूम लोगों की जाने क्यों, क्यों नानक जी? ताकत के नशे में मगरूर होकर हुक्मरान अपने फर्ज को भूल जाते हैं। बदकिस्मती से बेकसूर मासूम अवाम का खात्मा होना ही है। यही अजीम कायनात का ना बदलने वाला नियम है। ये बाबा का जवाब था। तुर्कों और मुगलों की दहशत में घिरे हिंदुस्तान पर बाबा नानक के प्रेम, स्नेह और लंगर सेवा ने मरहम का काम किया। नदी किनारे एक जमीन को उपजाऊ बनाकर बाबा ने हिंदू मुसलमान और सब जाति के लोगों को जात पात से दूर रहकर एक साथ भोजन करना सिखाया। महिलाओं पर बढ़ते जुल्म और अत्याचार पर बाबा ने स्त्रियों की महानता का उल्लेख करते हुए उन्हें मानस जाति में ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया। भांड जमी है, भांड निम्मी है, भांड मंगन व्याहो, भंडो होए दोस्ती, भंडो चले राह। भंड मुआ भंड भालिए, भंड हुआ पांधान, सो क्यों मंदा आखिए।
चित जम्मे राजान, भंडो ही भंड उपजे, भंडे बांझ ना कोय, नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए, एको सच्चा सोए। आओ मर्दाना जी। एक ओंकार, ईश्वर खुदा एक है। सत्य नाम, वो सत्य है। करता पुरख, वो खालिक है। निर्भव, ना उन्हें खौफ है। निर्वैर, नहीं उनका कोई दुश्मन है। अकाल मूरत, मुला फानी है। अजूनी सहभंग, वो कभी जन्म नहीं लेते। गुर प्रसाद, वो दैनिक कृपा से प्राप्त होते हैं। जब आद सच, जुगाद सच, वो हमेशा से एक सच है और हमेशा सच रहेगा। है भी सच, नानक होसी भी सच। आज सच है, कल भी, और नानक जी कहते हैं आने वाले समय में भी सच ही रहेगा। तुसी सिख हो, एक ओंकार दे। सिख है नानक जी। हम आपके सिख हैं नानक जी। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपनी जिंदगी के सफर का हर पल नानक शाह फकीर के साथ गुजारा।
सुंदरे प्यार अमृत वेला सजना वड़ियाई विचार घर में आवा कपड़ा नदरी मोप दुआर नानके बैठानी है सवा पे सचियार नानके बैठानी है सवा पे सचियार दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट ए जनेऊ जी का ए जनेऊ जी का हैता पांडे घात हैता पांडे घात दया कपा
संतोख सूत जत गंडी सतवाट। जत